हेलो एवरीवन, मैं CSIT ऑनलाइन क्लासेस से आज आपको HTML के कुछ नए टैग्स पढ़ाऊंगे, जिसमें हम लोग कुछ बेसिक टैग्स देखेंगे जिससे हम लोग HTML में बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कैसे करते हैं ये सारी चीज़ें सीखेंगे। तो हम लोग इसके लिए चलते हैं नोटपैड प्लस प्लस पे। नोटपैड प्लस प्लस ओपन करते हैं। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं HTML को क्लोज करते हैं। यहाँ पे हेड लिखते हैं, हेड को क्लोज करते हैं। उसके अंदर टाइटल लिखते हैं। टाइटल में आप कुछ भी दे सकते हो, क्योंकि बार बार मैं ये बताती हूँ, ऐसा कोई डिफाइन नहीं है कि टाइटल में आप सिर्फ जो हम बता रहे हैं वही लिखेंगे। आप टाइटल में अपनी नीड के अकॉर्डिंग उसको नाम दे सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोग कुछ बेसिक टैग्स पढ़ने जा रहे हैं जो हम लोग जब ज़रूरत पड़ेगा तो यूज़ करेंगे। यहाँ पे बॉडी स्टार्ट करते हैं, बॉडी को क्लोज करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे बी टैग जो होता है ये बोल्ड के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। बोल्ड कहीं भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, पैराग्राफ के अंदर, टेबल के अंदर, कहीं भी। ठीक है, तो इसे बी नाम से जाना जाता है, दिस इज बोल्ड। ठीक है, अब इसे कोई ये नहीं कि एग्जाम में आएगा कि बोल्ड टैग कौन सा होता है, तो यहाँ पे बोल्ड पूरा नाम लिखा रहा है उसको टिक कर दीजिएगा। ऐसा नहीं होता, बोल्ड को हमेशा सिर्फ बी टैग से रिप्रेजेंट किया जाता है। पूरा बोल्ड लिखा यानी वो काम नहीं करेगा। ठीक है, तो आप ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे पूरा बोल्ड लिखा हुआ नहीं होना चाहिए, सिर्फ बी लिखा होना चाहिए। उसी तरीके से हम यहाँ पे बी आर लगाते हैं। बी आर इसलिए क्योंकि बी आर नहीं लगाएंगे तो एक ही लाइन में सारा आ जाएगा। ठीक है, अब इटैलिक के लिए होता है आई टैग। इटैलिक पूरा लिखा हुआ नहीं, सिर्फ आई। ठीक है, आई हो गया और यहाँ पे लिखते हैं इटैलिक। ठीक है, उसके बाद अंडरलाइन के लिए होता है यू टैग। यहाँ पे हम बी आर नहीं लगाते हैं, दिखाना चाहते हैं कि कैसे अगर बी आर नहीं लगाएंगे तो एक ही लाइन में सारा चीज़ आ जाएगा। ओके, उसके बाद दो और टैग होते हैं बिग। बिग का मतलब क्या होता है कि अगर जितनी बार आप बिग टैग का यूज़ करेंगे कंटेंट उतना बड़ा होता जाएगा। मतलब जो आप लिखे हो उतना बड़ा होता जाएगा। जितनी बार आप लगाओगे, 2 बार लगाओगे तो 2 बार बिग हो जाएगा, मतलब दो उसकी साइज 2 बार बढ़ेगी, इंक्रीज़ होगी। नेक्स्ट जो है एक होता है स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग और ज़्यादातर बोल्ड की तरह ही स्ट्रॉन्ग काम करता है। तो अगर पूछे कि बोल्ड की इक्विवेलेंट या बोल्ड के जैसा ही कौन सा और टैग है, तो स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, जो बोल्ड की तरह ही काम करता है। दिस ये एग्ज़ाम का आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, वैसे मैं पेपर सॉल्व कराऊंगी इसके, लेकिन इसके नोट्स के लिए आप ई पाठशाला पे विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे इसका नोट्स मिल जाएंगे। नोट्स और टेस्ट अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप 125 में चारों मॉड्यूल के टेस्ट भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बिग स्ट्रॉन्ग हो गया। इसके बाद स्मॉल होता है। स्मॉल टैग का यूज़ भी हम लोग किसी भी कंटेंट को छोटा करने के लिए यूज़ करते हैं, मतलब उस कंटेंट की साइज डिक्रीज़ करने के लिए। स्मॉल भी सेम बिग की तरह काम करता है, मतलब जितनी बार स्मॉल लगाएंगे वो उतनी बार उसको इसकी साइज़ को स्मॉल करता जाएगा। ठीक है, ये सारे कुछ बेसिक टैग्स हैं जिसका यूज़ हम लोग करते हैं। कंट्रोल-S रन कराते हैं यहाँ से। अब यहाँ पे देखिए हमने यहाँ बोल्ड के बाद बी आर लगाया था, इसलिए अलग लाइन में ये नीचे वाला आया है। अब देखिए इटैलिक में क्या है, ये इटैलिक आया हुआ है। हम सबको बी आर लगा देते हैं ताकि और अच्छा समझ में आपको। सब में बी आर रहेगा तो क्या होगा, अलग अलग सारा दिखेगा, तो समझ में अच्छे से आएगा। अब देखिए ये दिस इज इटैलिक। इटैलिक पूरा नहीं है, सिर्फ आई टैग हमने ये लगाया हुआ था, तो ये देखिए पूरा हल्का सा तिरछा दिख रहा है। ठीक है, अंडरलाइन में देखिए पूरा ये अंडरलाइन में दिख रहा है। आप चाहो तो सिर्फ इतने को भी अंडरलाइन कर सकते हो, पैराग्राफ में लिख के या हेडिंग में लिख के। ये दिस इज बिग टैग है। बिग मतलब ये साइज़ को इंक्रीज़ कर रहा है। ये स्ट्रॉन्ग के मतलब बोल्ड की तरह ही ये स्ट्रॉन्ग होता है, जो बोल्ड करने का काम करता है। इक्विवेलेंट होते हैं दोनों, मतलब एक दूसरे की तरह ही काम करता है। और स्मॉल और बिग में क्या है, बिग जितनी बार लगाएंगे उतनी बार वो काम करेगा। अब हम आपको दिखाते हैं बिग किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, तो बिग का हम लोग एक और टैग नीचे लिखते हैं, बिग को वापस से यहाँ से, और हम यहाँ पे बिग 2 बार लगाते हैं। बेसिक डिफरेंस बताना चाहते हैं कि बिग आखिर एक्चुअल में वर्क कैसे करता है। जितनी बार बिग आप लगाओगे उसकी साइज उतनी इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, अभी देखिए एक बार लगाया तो ये इंक्रीज़ हुई इस बिग से। ठीक है,
तो जितनी बार अगर आपको कहीं ऐसा चाहिए कि साइज हमको इंक्रीज़ करना है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। दूसरा जो है आपका स्मॉल टैग क्या करता है कि स्मॉल भी जितनी बार आप लगाएंगे उतनी बार वो काम करेगा। ठीक है, यहाँ पे हम स्मॉल लगाते हैं, एक बार और लगाते हैं। ये किसी भी कंटेंट की साइज़ को डिक्रीज़ करता है। ठीक है, तो ये देखिए इस वाले स्मॉल से इसकी साइज़ डिक्रीज हो गई, और लगाएंगे तो और छोटी हो जाएगी। ठीक है, जितनी बार लगाएंगे। ये आपके कुछ बेसिक टैग्स थे जिसका यूज़ हम लोग करते हैं, कभी कभी हम लोग को ज़रूरत पड़ता है तो ये सारे टैग्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेसन में हम लोग फॉर्म बनाना सीखेंगे। थैंक यू।